हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो सभी से अनुरोध है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स यही है कि पहला प्राथमिकता जो नया भक्त है ईमानदारिता के साथ है, क्योंकि लास्ट ईयर हम देखे थे क्योंकि गूगल भगवान से भी पूछ के जवाब दे रहे थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोले थे उस टाइम। इस दफा एसएस पर बहुत अच्छा किया कि वाईफाई का पासवर्ड ही चेंज कर दिए, तो थैंक यू प्रभु जी। और डाटा वाला का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ईमानदारिता जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा गहना होते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गहना को आभूषण। तो ईमानदारिता से जो प्रश्न पूछा जाएगा, इधर बहुत छोटा भक्त लोग बैठे हैं, हम उनसे एक इधर से एक नंबर निकालेंगे। आप दिख रहे हैं इधर, बस 25 प्रश्न है, ज्यादा नहीं है। कितना? 25 प्रश्न है। इधर से एक नंबर निकालेंगे और नंबर अनुसार हम प्रश्न पूछेंगे। और ध्यान दीजिएगा, पहला जो पूरा नया भक्त है उनके लिए मौका दीजिएगा। दूसरा, ये आप स्वयं आपको वो कर लीजिए, विभाजन कर लीजिए हम कौन सा दर्जा में आते हैं। दूसरा है जो थोड़ा थोड़ा इस्कॉन के बारे में भगवत गीता भागवत कथा सुने हैं, माला जप रहे हैं, वो जवाब दीजिएगा। तीसरा, हमारा इधर जो दीक्षित भक्त है अथवा जो शास्त्री हो गए हैं उसका जाएगा। और चौथा में फिर देखेंगे कौन कौन आते हैं। तो 3 क्राइटेरिया। पहला, नया भक्त को चांस दीजिएगा। हम तो दिख रहे हैं कि इधर नया कोई नहीं है, तो खैर तो भी प्रयास करिए जो नया है वो भाग लेने के लिए। और दूसरा, जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिखे हैं उसके लिए हो सकता है उनको मालूम नहीं है, तो वो सेकेंड फेज में जाएगा प्रश्न। और सेकेंड फेज में नहीं होगा तो फिर हमारे इधर शास्त्री जी भी और भक्ति वैभव भी करने वाला है, वो लोग के पास जाएगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारा एक छोटा भक्त कोई आ जाए नंबर लेने के लिए। कोई एक छोटा भक्त आ जाए, आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? रुचि कुमारी सर। तो आरुषि छोटी माता जी है, और नंबर लिखाएंगे और वो अनुसार से हम क्या करेंगे, प्रश्न बोलेंगे। और हमारा सुधा चरण दास प्रभु जी उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या कौन हाथ उठा रहे हैं और कौन हाथ नहीं उठा रहे हैं। सही है, और प्रश्न पूछा जाएगा, फिर जवाब मिलेगा और हाथों हाथ उपहार मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। फिर हाथ खाली नहीं जाएगा, ऐसा उपहार है। कोई भी प्रश्न का जवाब मिलेगा तो आपको उपहार मिलेगा। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी पूछे जाएंगे और वो देंगे तो शाम को अच्छा प्रसाद देगा। ठीक है,
तो शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, सबके ये साथ में। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोमपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रील प्रभुपाद की परम पूज्य गुरु महाराज की नित्य गौर प्रेमानंदे। तो पुनः सभी से अनुरोध है, इसमें कोई अपना दिल मत दुखाइएगा कि हम उठाए थे हाथ, पहले तो मेरा जवाब नहीं आया। तो सबसे पहले आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक चैतन्य महाप्रभु जो है उनका शिक्षा का अवलोकन करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद एक तरह से देखिए तो वो सोते ही नहीं थे, रात रात भर जग के शास्त्र लिखे थे। इतना शास्त्र लिख के गए कि हम लोग उसको घर में संचय भी नहीं कर सकते। तो प्रयास करिएगा कि महीना में कमती में एक शास्त्र कीन के उसको पढ़ने के लिए आदत डालें हम लोग। उसी में कुछ एक ईंट लग जाए अथवा एक प्रयास जुट जाए, इसी के उद्देश्य से कुछ आप लोग को जो पता नहीं वो भी पता चल जाएगा और कुछ नया चीज भी मिल जाएगा। और अच्छा जवाब दिएगा तो गिफ्ट भी मिल जाएगा। हाँ, एक तीर लास्ट में प्रसादम भी है, चिंता मत करिए। ऐसा मत बोले गिफ्ट देके हमको भेज देगा, प्रसाद मिलेगा। बोले महाप्रसाद की अभी नहीं, चैतन्य महाप्रभु की। तो शुरू करें, आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोग, जोर से कहिए हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग का जो दर्जा है मालूम है सबको, हाथ उठाइएगा। और ऐसा हो सकता है कभी इधर से हाथ उठेगा, इधर नजर पड़ जाएगा हमारे प्रभु जी को, तो इधर का बारी आएगा, इधर का नहीं आएगा, क्योंकि नजर जो है एक ही तरफ दिखते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाएगा तो अपना छोटा संतान समझ के हम लोग को माफ कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर देखेंगे जैसे हमारा कैलाश प्रभु जी इधर बैठे हैं, हमारा सदानंद प्रभु जी बैठे हैं, चैतन्य सचिदानंद प्रभु जी बैठे हैं, 3 एंगल से देख रहे हैं। हमारा बलाई प्रिया माता जी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा माता जी, कौन पहले हाथ उठाते हैं उसको बारी दिएगा, सही है? अच्छा क्या करेंगे, एक प्रभु जी लोग थोड़ा माता जी के देखेंगे, दूसरा प्रभु जी लोग थोड़ा प्रभु जी को देखेंगे, ऐसा बना सकते हैं कुछ रूल्स आप लोगों को? ऐसा नहीं तो हमारा प्रभु जी है इधर। हाँ कहिए, एक व्यक्ति प्रभु जी के साथ, प्रभु जी के साइड, और दूसरा
Okay. Let let the decision be whoever raise the hand first will give the answer first. No, that one people will first Prabhuji and Mataji that will be discriminating something. So let it be. Sometimes you cannot see who first. No, we have three people around here, so you can see. I guess. Okay. Okay. And we also have cameras. तो पहला प्रश्न हमारी छोटी माता जी निकाल रहे हैं, निकालिए माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा निकाल निकाल बाहर एक निकाल। हाँ, नंबर बताइए। 30। तो 13 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न इस दफा है, ध्यान देके सुनिए। प्रश्नों में आपको श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरित्रामृत, श्रील प्रभुपाद से जुड़े हुए प्रश्न और कुछ हमारा सदाचार का प्रश्न है। इसमें से 13वां प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद को पहचानते हैं सब? कौन कौन नहीं पहचानते हैं? तो प्रश्न सुनिए, बाद में हाथ उठाइए। हैं भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद वर्णा आश्रम का जो अंतिम छोर होते हैं संन्यास आश्रम, वो कौन से साल में ग्रहण किए थे? प्रश्न सुनिए, बाद में हाथ उठाइए। प्रश्न क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कौन सी साल में वर्णाश्रम का अंतिम छोर अथवा संन्यास आश्रम ग्रहण किए थे? अभी प्रभु जी रेडी है, हाथ उठा सकते हैं आप। थोड़ा नजदीक आइए, भाग लेना है तो। देखिए, पहला उपहार ही आप लोग नहीं ले रहे हैं, मेरा गलती नहीं है इसमें। आप जब श्रील प्रभुपाद के मिशन में जुड़े हैं, श्रील प्रभुपाद के जो टारगेट है हरे कृष्ण आंदोलन, उसको आप उजागर करना चाहते हैं। जब श्रील प्रभुपाद के बारे में ही मालूम नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं इस संस्था में? समझ रहे हैं ना? एक व्यक्ति मिला, अभी टाइम रनिंग नहीं है क्योंकि आप लोग हाथ नहीं उठाया। एक व्यक्ति मिला, बोले कि प्रभु जी आपका कितना दिन हुआ है इसको? बोले है मेरा तो 22 साल हो गया। अच्छा, अष्टसखी का नाम बताइए। बोले ये कौन है? तो बस प्रसाद पाने के लिए और इधर टाइम पास करने के लिए बताइए। शायद मेरा सब थोड़ा कड़ा होता जा रहा है, ये नहीं सुनिएगा आप लोग। तो हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, श्रील प्रभुपाद हम क्या बोलते हैं, हमारा दादाजी है, क्योंकि गुरु महाराज हमारा बाप जी हुआ था, वो दादाजी है। तो बाबा जो होते हैं ना, बाबा बोलते हैं ना हमारा भाषा में, वो अपने बेटा को माया नहीं करते हैं। वो हमारा कहावत है ना, 100 से ज्यादा ब्याज का जो दया होता है उसको। तो बच्चा लोग को, अपना पोता लोग को बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो प्रश्न क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कौन सी साल में वर्णाश्रम का जो अंतिम छोर अथवा संन्यास है ग्रहण किए थे? तो मेरे देखने में आया, हमारा पंकज नेत्र मुकुंद दास प्रभु जी हाथ उठाए हैं और एसएससी प्रभु जी हाथ उठाए थे पहले। तो आप लोग रेडी नहीं है तो हम हमारा ठीक है, हाँ। तो आप दीक्षित भक्त हैं तो इसलिए हमारा एसएससी प्रभु को पहला बारी मिलना चाहिए। 7 सितंबर 1959। 7 सितंबर 1959 1959 में संन्यास लिया है। श्रील प्रभुपाद और 1933 में श्रील प्रभुपाद बहुत छोटा सा घर में रहते थे वृंदावन में। इतना मुश्किल से वो हरे कृष्ण मूवमेंट को आगे बढ़ाया, आप लोग सोच नहीं सकते। तो जब संन्यास आश्रम तब तक ग्रहण नहीं किए थे ना, तो व्यक्ति लोग उसको बहुत प्रॉब्लम करते थे। भक्त लोग जो आते थे उसको साथ जुड़ते नहीं थे। जब संन्यास ग्रहण किया ना श्रील प्रभुपाद, तब जाके ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो
तो हमारे एसएसवर को बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई है। उन्नीस सौ 7 सितंबर। हम साल पूछे थे, प्रभु जी तारीख भी बोले हैं। मुश्किल नहीं, 1959 बोले। आइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। उनको उपहार का स्वागत कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रश्न आप लोग गायब हो गए, दूसरा प्रश्न के लिए फिर छोटी माता जी को दुख दे रहे हैं। एक निकाल दीजिए माता जी। हाँ हाँ। 24. 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न शायद थोड़ा सदाचार के लिए जाएगा। प्रश्न है, फिर वही चीज है। अभी शिला प्रभुपाद संन्यास दिया आप लोग, तो शिला प्रभुपाद क्यों गया था ये मूवमेंट के लिए। प्रश्न है, श्रीमन महाप्रभु जी का मूल उपदेश या आज्ञा क्या है। श्रीमन महाप्रभु जी का मूल उपदेश या आज्ञा क्या है। नहीं प्रभु जी थोड़ा वेट करिए, आप लोग दीक्षित हैं, पहले ही क्राइटेरिया मत तोड़िए, ऐसा तोड़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा। तो जो दीक्षित नहीं है वो हाथ उठाइए अगर आपको मालूम है जवाब, नहीं तो हमारा सदानंद प्रभु जी और नहीं बोलेंगे दूसरा नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन, श्रीमन महाप्रभु जी का मूल उपदेश या आज्ञा क्या है। हरि बोल। हाथ उठाइए पहले कैलाश प्रभु हाथ उठाए थे, तो कैलाश प्रभु जी का माइक दिया जाए। प्रभु जी अगर जवाब मालूम है तो ऐसा मत बोलिए, पहले हाथ उठाइए, आपको नाम बोलेंगे बाद में। अरे देखिए जीवा उपदेश पूरे मतलब संसार में भगवान का नाम प्रचार करना। श्लोक याद है तो श्लोक बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। अरे बोल। चलिए प्रभु जी आप दिए, उसके नहीं गिफ्ट दोनों को मिलेगा, टेंशन। माइक में बोलिए, अपना नाम बोलिए और हरे कृष्ण। तारे दे सदानंद प्रभु जी थोड़ा स्पष्ट करेंगे इसको। नहीं सदानंद प्रभु जी ठीक है, आपका जवाब ठीक है। थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, ये जो डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, सबको मालूम हो जाएगा। ध्यान देके सुनिए। चैतन्य महाप्रभु जी, हाँ कहिए प्रभु, कहिए ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ना कि सर्वत्र प्रचार हरि नाम, वही आदेश है कि शिला प्रभुपाद जी को प्रचार करने, हरि नाम का प्रचार करने। तो ये श्लोक है, वो प्रभु जी की दीजिए। कहिए 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 कहिए। माइक क्यों काम नहीं कर रहा। श्लोक है, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा तारा ये देश। चैतन्य महाप्रभु का ये उपदेश भी है और आज्ञा भी है। क्या है? जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, मतलब भगवान श्री कृष्ण का उपदेश क्या था? सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई नहीं कर रहा था। इसके बाद में भागवतम में अंतिम श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन इससे सर्व पाप नाशनम,
मतलब नाम संकीर्तन ही सब पाप का नाश करने वाला है। भगवान तो भगवत गीता में बोल दिया सर्वधर्मान परित्याज, लेकिन एक कोई नहीं आचरण किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के लिए वो प्रचार करने के लिए स्वयं आया अपने भक्त के रूप में, और वो आज्ञा दिया सभी को, क्या जिसी को भी देखते हैं उसको बोलिए कृष्ण उपदेश। स्वयं करके दिखाए थे जब चैतन्य महाप्रभु थे। आप लोग को मालूम होगा जब झारखंड के जंगल में गए थे चैतन्य महाप्रभु, तब उधर सबको नचा दिए थे। किसको? वृक्ष को। हिरण और शेर एक दूसरे से आलिंगन कर रहे थे। लता पता जितना थे वो उदंड भाव से डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। इसलिए हमारा जो है ये संस्था है, ये क्या है? व्यापार करने का जगह नहीं है। ये क्या करने का जगह है? व्यवहार करने का जगह है। तो सीखिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या था कि सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का अथवा कृष्ण का नाम सार का प्रचार करना चाहिए। तो अभी 3 भक्त इधर, हमारे प्रभु जी भी थोड़ा प्रयास किए, अच्छा है। हमारे प्रभु जी प्रयास किए, प्रभु जी प्रयास किए। आपको नहीं देंगे प्रभु जी, हाँ सॉरी यार। तो तीन भक्तों में से एक कोई डिसीजन करिए और उपहार लेके जाइए। रिकमेंड करिए। थैंक यू कैलाश प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये बुक है पुनरागमन, पुनरागमन। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर एस्तत्र नामो है। वो बोलते हैं कि ये शरीर जो है कभी बाल होते हैं, कभी वृद्ध हो जाते हैं। ये देख के धीर जो पुरुष होते हैं वो कभी अपना धैर्य नहीं गुमाते हैं। उसी के ऊपर और श्रीमद् भगवत गीता में जो दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक से 20वां श्लोक का जो मेन थिंग है, उसी पे लिखा हुआ ये बुक है श्रील प्रभुपाद के। बहुत अच्छा बुक है, और ये पढ़ के आप भी करिए क्या, जाने देखा तारे का कृष्ण उपदेश। अपना नाम बताइए। रोहित प्रभु जी, आपको मालूम है रोहित प्रभु जी और हमारा पंकज नेत्र मुकुंद दास प्रभु जी और बहुत प्रभु जी एक टीम चला रहे, बहुत अच्छा। क्या है? अरे नाम ही केवलम। गौर में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी लोग। सब हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा आशीर्वाद दीजिए और प्रचार प्रसार में ऐसे लगे रहे, उनको ये आज्ञा प्राप्त हो। हरे कृष्णा। इधर सब कुछ हम ही कर रहे हैं भाई, उपहार भी हम दे रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। किसी को नाराजगी है तो आइएगा, स्टेज पे आइए उपहार देने के लिए। हरे कृष्णा। आप 5 करिए, बाद में दूसरा 2 हो गया ना, अभी कितना बाकी? अब 3 बाकी, ठीक है। तो 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न का माता जी लेकिन बहुत अच्छा से नंबर निकाले, पहले 13 निकाला, बाद में 24, अभी क्या निकाले? 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है, तैयार है? तैयार है? सब थक गए जैसे लग रहे हैं। निर्जला है ना? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर है, क्योंकि माता जी चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्यार करते हैं। आज क्या है? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। फिलोसॉफी कहते हैं इंग्लिश में, और उसको नेपाली हिंदी में दर्शन कहते हैं। समझ गए? फिलोसॉफी कहते हैं इंग्लिश में और नेपाली हिंदी में दर्शन कहते हैं। माता जी लोग आइए ना, आप लोग भाग नहीं लेंगे तो थोड़ा दर्शक बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। आइए। कईयों फिलोसॉफी में, कईयों दर्शन में एक दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु जी। हाथ नहीं उठाए प्रभु जी, प्रश्न सुन लीजिए पहले, ठीक है। बारी मिलेगा तो प्रभु जी को पहले दीजिएगा, ठीक है। एक दर्शन दिए चैतन्य महाप्रभु जी। वो दर्शन का नाम और वो दर्शन के बारे में आपको 30 सेकंड बोलना है।
चैतन्य महाप्रभु क्या दिए? एक दर्शन दिए अथवा एक फिलोसफी दिए। वो दर्शन का नाम क्या है और वो दर्शन के बारे में आपको थोड़ा उसके बारे में समझाना होगा। तो प्रभु जी हाथ उठाए थे, आप रेडी हैं? आइए, किसी को चांस नहीं मिला मत बोलिए, प्रभु जी पहले उठाए। आइए प्रभु जी। प्रश्न समझ गए ना सब माता जी? प्रभु जी लोग प्रश्न समझ गए ना? चैतन्य महाप्रभु जी एक फिलोसफी दिए जिसको नेपाली में हिंदी में दर्शन बोलते हैं। वो दर्शन का नाम क्या है और वो दर्शन के बारे में प्रभु जी समझाएंगे। अगर नहीं समझाएंगे तो बाहर नहीं देंगे। हाँ? हरे कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व का फिलोसफी दी और जिसमें कि बोला गया है कि सूर्य का प्रकाश और सूर्य दोनों एक साथ है भी और दोनों एक साथ अलग अलग भी है। जैसे कि हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी का भी है कि मिट्टी का भी जो है मिट्टी का अलग स्वरूप है और उसी मिट्टी से बना हुआ घड़ा का अलग स्वरूप है। तो दोनों एक साथ है भी और नहीं भी, तो दोनों में भेद होते हुए भी दोनों एक साथ 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 मतलब सेम टू सेम है, ऐसे करके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। साधारण और इसको थोड़ा बारीकी करे। प्रभु जी आप स्टेज पे आइए। कभी कभी आप गांव में प्रचार करने के लिए जाएंगे तो बोलेगा आप भगवान हैं। समझ रहे ना? क्या बोलेगा? आप भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं। और ये सारा जगत देखते हैं सब क्या है? इतो नरसिंहा प्रतो नरसिंहा ये तो यामी ततो नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह मदिम। तो सब भगवान है, लेकिन क्या के मात्रा में? गुण के मात्रा में और परिणाम के मात्रा में फर्क होता है। जैसे प्रभु जी बोले कि सागर का पानी और सागर से लाया हुआ 2, 4, 10 हजार लीटर पानी, गुण एक ही मिलेगा, नमकीन ही रहेगा सागर का पानी और वो बाहर का पानी में। समझ रहे हैं? लेकिन परिणाम फर्क होएगा। भगवान विभु है, हम लोग अनु है। इसलिए बोले हैं मामा वंशो जीव लोग का जीव भूत सनातना। हम अंश है, अंशी नहीं है। तो पहले ये लोग बोलते थे कि भगवान वो भी है ये भी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला कि ये क्या है? अचिंत्य। और क्या है? भेद भी है और अभेद भी है। अभेद क्या है? भेद क्या है? दो चीज एक नहीं है। अभेद क्या है? परिणाम दूसरा है, गुण एक ही है। जैसे सोना लगाए हैं, बहुत माता जी प्रभु जी लगाते हैं कान में नाक में, है ना? प्रभु जी कान में लगाते, नाक में लगाते नहीं लगाते। तो वो सोना का जो खानी होते हैं ना, उधर बहुत 2, 4, 10 किलो 10 कुंटल मिलेगा, लेकिन कान में 100 ग्राम 50 ग्राम, है ना? जितना जिसको जितना योग्यता पात्रता है उतना लगाते हैं। तो ये सोना के गुण में और वो सोना के गुण बराबर है, लेकिन वेट में अथवा परिणाम में फर्क है। समझ गए? भगवान हम लोग नहीं, हम लोग क्या है? अभी भी चर्चा हो रहे थे, हमारा माधव प्रभु बोलते हैं कि हम लोग क्या है? जीवे रहे नितेरा कृष्ण दास। हम लोग दास हैं, इसलिए हमको भगवान को सेवा करना है। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताए प्रभु जी पहले। गोविंद मेरा नाम है। हरे कृष्ण। गोविंद जी। सचिदलाल प्रभु जी उपहार दी। सब कुछ समझ रहा छी ना? ये हाजी जवाब प्रतियोगिता करवाने के उद्देश्य से कि इतने समय के बर्बाद करके है ना, कहे ना समय बड़ा बलवान। समय जो है 10 सेकंड अहाँ खरीद नहीं सके कतो कमा, तो द्वारे समय लगे तो कुछ ल जाए के प्रयास कर। तीसरा प्रश्न। हरे कृष्ण। नंबर चलिए, अभी शास्त्री जी और भक्ति वैभव पुरुषवेश आ सकते हैं। अगर किसी को तैयारी है तो बाहर का प्रभु जी लोग माता जी भी बोल सकते हैं। शास्त्री जी और वैभव जो पढ़ रहे हैं, हमको नजर में मालूम है कौन कौन है, वो लोग थोड़ा संभाल कर रखिएगा अपना हाथ। प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 3 नंबर का। चौथा प्रश्न, लेकिन इधर तीसरा प्रश्न माता जी है। चौथा प्रश्न है, हमारा 3 प्रश्न हो गया और ये चौथा है। नंबर 3 माता जी रोजे हैं। प्रभु जी अभी भी चर्चा कर रहे थे। प्रश्न है कुंती स्तुति। ध्यान दीजिए, कुंती स्तुति
श्रीमद् भगवत महापुराण की कौन सी स्कंद की कौन सी अध्याय में आते हैं? फिर प्रश्न को सुनिए। कुंती स्तुति श्रीमद् भागवत पुराण के कौन सी स्कंद के कौन सी अध्याय में आती है? हाथ उठा सकते हैं आप लोग। न्यू सदानंद प्रभु जी हाथ उठाए, और कोई नहीं उठाए? आइए प्रभु जी, आप 2 बार उठा दिए, नहीं देंगे तो फिर नाराज हो जाएगा। हाँ, बोलेंगे तो माइक किधर है? एक बात लोग थोड़ा माइक का कंट्रीब्यूशन करिए। आप भी उठाए थे यार, आगे से उठाइए ना, पीछे उठाते तो कहते थे। नहीं लाल में कोई है उनको दीजिए। नहीं बोल रहे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रथम स्कंद का 4था अध्याय है, माफ कीजिएगा। हाँ, अभी आपको बारी है, नहीं मालूम है? अच्छा अच्छा, दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान दीजिए इस चीज। कोई है? कौन आ जाएगा? माइकल लाल। एक क्वेश्चन एक कोई है? प्रभु जी क्वेश्चन एक छोटी फिर रिपीट। कुंती स्तुति श्रीमद् भागवतम में कईयों स्तुति आते हैं, और श्रीमद् भागवतम का सबसे पहला स्तुति है कुंती स्तुति। कौन सी स्कंद के कौन सी अध्याय में आते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आदि 8वां अध्याय था। इंफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको उपहार नहीं मिल सकता। ये बुक हमारा होगा, आपको धन्यवाद है। तो कुंती माता बहुत सतीव्रता नारी थे। आप लोग को मालूम है, जब पांडव का देहांत हो गया, उसके साथ 5 लड़का था, और वो सब क्या था? बहुत महात्मा था, सब धर्मज्ञ थे। और धृतराष्ट्र का जो लड़का था दुर्योधन, उसको बारी बारी से बहुत समस्या देते थे, बहुत बड़ा संकट देते थे। रामचरितमानस में एक कहावत है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरन करे तो आप जब कुंती महारानी का चरित्र पढ़ेंगे ना, तो आप हिल जाएंगे। कुंती महारानी कभी भी भगवान से सुख नहीं मांगा। ऐसा ऐसा संकट मिला था उसको, आप काउंटिंग करेंगे तो उसको अपना जीवन में 26 ऐसा संकट मिले थे। कैसा संकट? जैसे पति छीन गए, अपना राज्य छीन गया, घर में आग लगा दिया गया, है ना, बेटे को उसको एक बहुत बड़ा संकट में पार दिया, अपना राज्य तो भी राज्य नहीं दिया। ऐसा ऐसा बहुत बड़ा संकट था। और कुंती महारानी भगवान से बोलते कि भगवान, मेरे को कभी मेरे को सुख नहीं चाहिए, मेरे को सब दिन आप दुखी दीजिए, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। एक भजन भी है ना, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो इसीलिए जब दुख में ही भगवान को स्मरण किया जाता है, तो सब बोलिए दुख मान के, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 का उपहार लेंगे, 14वां उपहार मेरा ही रह गया। तो माता जी का लास्ट पीस, दूसरा एक कोई प्रभु जी लोग अथवा माता जी लोग तैयारी रहेगा बच्चा में। वन फोर 44 1440 मतलब 14। ठीक है, प्रश्न है? एक मिनट, माता जी को थोड़ा कुछ कहेंगे, बाद में जाएंगे। माता जी मत जाइए, आप इतना परिश्रम किए तो आपको भी उपहार देंगे, क्योंकि आपके लिए एक उपहार एक्स्ट्रा हो गया उधर। सही है ना? दे सकते हैं ना? पहले प्रश्न सुन लीजिए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप श्री प्रभुपाद का सच्चा अनुयायी है तो, नहीं तो मेरा कहना कुछ नहीं है। श्री प्रभुपाद कईयों ग्रंथ लिखे, सही है ना? उसी में से श्री प्रभुपाद जी का एक महान ग्रंथ है, वो केवल 18 महीने में लिखा गया था। उसका नाम क्या है? प्रश्न फिर बोलो। श्री प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है,
केवल 18 महीने में वो पूरा किए थे, वो ग्रंथ का नाम क्या है? आइए माता जी, माइक दीजिए किसी कोई माता जी को, सर्वप्रिय माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी था किताब। प्रयास के लिए अच्छा है, लेकिन गलत है आपका जवाब, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। है कोई और? ट्राई कीजिए प्रभु जी। माता जी लोग देख रहे हैं हम इधर, शास्त्री जी का सर्टिफिकेट ले लिए, भक्ति वैभव कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए। हाँ हरि बोल। प्रशांत छोटा प्रभु जी दीजिए उसको, प्रभु जी हाथ उठाए। श्री भागवतम। नहीं प्रभु जी, थोड़ा नजदीक पहुंच गए आप। हम बोल रहे क्या? नहीं पछाड़ी कोई हाथ उठा रहे हैं? भगवद गीता। नहीं आप ऐसा मत ट्राई करिए, ऐसा ट्राई करेंगे तो 10 बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसा मत ट्राई करिए। पछाड़ी एक आदमी को चांस किसी को मिल सकता है। हाँ प्रभु जी, इधर प्रभु जी, 1 मिनट प्रभु जी, प्रभु जी उठाए। हरे कृष्णा, श्री भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद किए थे। नहीं प्रभु जी, ये प्रभु जी को दीजिए। प्रभात प्रभु जी। नहीं प्रभु जी भी उधर बोल दिए प्रभु जी। हाँ कौन? जोर से माइक दीजिए। हरे कृष्णा, चैतन्य चरितामृत। इस बार तो मैं प्रभु जी को उपहार दे देता हूँ, लेकिन दूसरा बार 3 आंसर आ जाएगा तो चौथा आंसर उपहार नहीं मिलेगा। हाँ? ठीक है, आप लोग नाराज मत हुए, क्योंकि ऐसा ट्राई करेंगे तो 1 न 1 मिल जाएगा। आइए प्रभु जी। तो आइए लक्ष्मण करना में प्रभु जी, उपहार दिए प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु। और हमारे छोटी माता जी के बारी पूरा हो गए हैं, और एक बुक हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसलिए हम छोटी माता जी को भी खाली नहीं जाने देंगे, क्योंकि बेटी है ना, खाली कैसे जा सकती है। प्रभु जी फोटो। प्रभु जी आए बाद में उनको लेंगे। नाम बताइए। सुरेश कुमार कुशवाहा। सुरेश प्रभु जी। अभी 6वां प्रश्न से प्रभु जी हमको सहयोग करेंगे। लीजिए प्रभु जी, एक लीजिए और नंबर बोलिए। देखिए हाँ, अच्छा निकालेंगे तो आप 9। 9 नंबर प्रश्न है, ध्यान देके सुनिए। 9 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न सुनिए और इसको समझाना होगा। जैसे प्रभु जी अचिंत्य भेदाभेद के बारे में समझाए थे, ऐसा ही समझाना होगा। ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रश्न है। प्रश्न सुनिए और आराम से हाथ उठाइए, लेकिन 3-4 वक्त मत ट्राई करिए मिलके, ऐसा करेगा तो हमारा पोटरी सुनने हो जाएगा। प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में अथवा श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग को क्यों मध्यम भाग में रखा गया है? प्रश्न सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति योग को मध्यम भाग में क्यों रखा गया है, इसको समझाना होगा। तो जो हाथ उठाते हैं, जिसको मालूम है वो आइए और समझाइए। सचिन प्रभु जी आइए, प्रभु जी सामने आइए। प्रश्न समझ रहे हैं ना? श्रीमद् भगवद गीता में मध्य भाग में भक्ति योग को क्यों रखा गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तेरे सामने है। ठीक है अब भक्ति योग के बारे में समझा रहे हैं जी प्रभु जी। जैसे हम लोग ने भक्ति शास्त्र किया है तो उसमें बताया गया है, थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहला 1 से लेकर 7 अध्याय तक कर्म योग के बारे में बताया गया है, 7 से 12 तक भक्ति योग के बारे में चर्चा किया गया है, और 13 से 18 तक ज्ञान योग के बारे में चर्चा किया गया है। ऐसा
और उसमें भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया है, तो उसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हम लोग जब सोने का कोई भी वस्तु खरीदते हैं, अंगूठी खरीदते हैं, तो कैसे रखा जाता है, उसको नीचे से भी एक लेयर होता है, ऊपर से भी रहता है, और बीच में उसको बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखा जाता है। इसीलिए हमारे भक्ति योग बहुत दुर्लभ चीज है, जो मनुष्य को साधारणतया नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी को। आप स्टेज पे आइए। और त्रिभुवन प्रभु जी, ये क्या है, बीच में क्यों रखा गया? जब भक्ति योग मूल उद्देश्य है तो बीच में क्यों रखा गया? प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण दिए। जैसे हमारे घर में संदूक होता है ना, तो संदूक के ऊपर भी कवर होते हैं और नीचे भी, लेकिन बीच में सामान रखते हैं। उसको अच्छा से सजा के रखना चाहिए, अच्छा से बचा के रखना चाहिए। इसलिए भक्ति को हम लोग बचा के रखना चाहिए। तो त्रिभुवन प्रभु जी, सचिन प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे का प्रश्न 17 नंबर। ये तो बहुत को मालूम होगा शायद। मार होने वाला है। देखिए, जूम करिए। देखता हूं कौन कौन पहलवान है। प्रश्न है, श्रीमद महाप्रभु जी का अंतर्धान कौन सी उम्र में हुआ था और वो स्थान क्या है? प्रश्न समझ गए? प्रभु आपको उपहार मिल गया था। प्रश्न समझ गए सर? श्रीमद महाप्रभु का अंतर्धान उसका जीवन का कौन सा उम्र में हुआ था? जैसे साल बता सकते हैं आप, 10 साल 15 साल की उम्र में, ऐसा करके। और कौन सा स्थान में, 2 चीज बताना है। तो है कोई ऐसे प्रभु? तो अभी उसको पाल जो टोने हम कट कर दिए। दूसरा कोई है तो हाथ उठाइए। हरे कृष्ण। प्रभु जी माइक दीजिए प्रभु जी को। आराम से प्रभु जी माइक दीजिए, आउट मत करिए। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला है, दूसरा तक चांस है, तीसरा का चांस नहीं मिल सकता है। 14 साल में प्रभु जी नहीं। प्रभु जी कोई है? हाँ, कृष्ण प्रभु को दीजिए, वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन करेंगे माइक के लिए। 40 साल 42 नहीं प्रभु जी, ऐसा मत ट्राई करिए प्लीज। हाँ, सचिन प्रभु जी को दीजिए। माता जी साइड, माता जी हाथ उठा देगा। उन्हें नहीं, वो बाल खुजलाने के लिए आप। नहीं प्रभु जी, इधर आप लोग जल्दीबाजी मत करिए। आपको भाग लेना है तो आगे आना चाहिए प्रभु जी। सचिन प्रभु जी को। वो माता जी उठाई। ठीक है दीजिए। ठीक है। माता जी तक कोई पूरे प्रभु जी ले जा रहे हैं। हमरा नहीं मिले थे बार। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, कहिए। 25 3 हो गया। खैर सचिन प्रभु जी, आपको बोनस नहीं मिलने वाला, लेकिन आंसर बता सकते हैं। मतलब भगवान का ये तो फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जगन्नाथपुरी में वहाँ उन्होंने। चलिए ठीक है, थैंक यू आपको, क्योंकि प्रभु जी के लिए उपहार रख दिया आप। बता जाएगा उपहार नहीं। ओके, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। 48 वर्ष की उम्र में जगन्नाथपुरी में श्रीमद महाप्रभु ये धाराधाम पे 48 साल तक रुके थे और 24वां साल में वो संन्यास आश्रम ग्रहण किए थे और 48वां साल में जाके अंतर्धान हुए थे। वो भी किधर? नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय परमात्मने। जगन्नाथपुरी धाम जो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में, कहावत है, मालूम नहीं, हम नहीं पहुंचे हैं। जो लोग पहुंचे हैं, उधर एक जगह है, जब श्रीमद महाप्रभु के जगह पे चले जाते हैं तो भगवान को दर्शन ऐसा ही हो जाते हैं, बोलते हैं। तो श्रीमद महाप्रभु का 48वां साल में और जगन्नाथपुरी धाम में उसका अंतर्धान हुए थे। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को एक उपहार बचा देने के लिए। आगे का प्रश्न। दो नंबर 2। ये भी श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सॉरी श्रीमद् भागवतम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न ध्यान देकर सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन उत्तर थोड़ा कठिन हो सकता है। प्रश्न तो अच्छा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, प्रभु जी मोबाइल मत खोलिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कुल श्लोक संख्या कितने हैं? श्लोक संख्या कितने हैं श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कौन? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी 23। किधर से जवाब दे रहे मेरे को नहीं मालूम। कुल श्लोक संख्या कितना है? ध्यान देखिए, सवाल सुनेंगे तो उतर आएगा। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद में कुल श्लोक संख्या यानी कि श्लोक कितना है, ऐसा समझिए। प्रभु जी काउंटिंग कर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं है कोई? यही है, हम लोग श्री प्रभुपाद से कितना प्यार करते हैं ये दिखाई दे रहा है। ईश्वर जयपदा का स्वामी महाराज लिखते हैं, यदि प्रभुपाद न होते तबे की होते। तो श्री प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा हालत क्या होता ना, वो हम सब जानते हैं। फिर भी ये है, आप लोग सावधानी रहिए। श्री प्रभुपाद का संस्था में जुड़े हैं, श्री प्रभुपाद का आप अनुयायी हैं, तो कुछ न कुछ तो मालूम होना चाहिए। चलिए हमारा 2। हाँ कहिए। 19। नहीं प्रभु जी, ध्यान देकर प्रश्न सुनिए पहले। कितना श्लोक संख्या है? हो गया, ये भी हो गया। प्रभु जी दूसरा प्रश्न निकालिए। हाँ आंसर बोलना चाहिए। हाँ 808 श्लोक की संख्या निकालिए प्रभु जी। एक निकालिए, बोला एक ही नंबर निकला मेरा। ये भी श्रीमद् भागवतम से जुड़े हुए प्रश्न है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद में कितना अध्याय है? नहीं, आराम से आप आराम करेंगे। प्रभात पर उनको है वो बीच के ना ग्रीन वाला नहीं उनको नहीं देने बोल दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। टोटल 19 अध्याय। हमारा श्याम प्रभु जी बोल दिए थे इसका आंसर, और उधर मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो मेरा अनुरोध, आइए श्याम प्रभु जी भी आइए और माता जी भी आइए, क्योंकि 2 स्टोर हो गया ना हमारे पास। करने के लिए माता जी की बुला लीजिए। और सर्वप्रिया माता जी आइए आप गिफ्ट देने के लिए। हरे कृष्णा धन्यवाद। निकालिए, आप संभल के निकालिए। हाँ कराए वही गिफ्ट दे के ले गए। 25
25वां प्रश्न है और ये प्रश्न जो है श्रीमन महाप्रभु से आप लोग जुड़े हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो प्रभु जी का उपहार 100% कंफर्म हो गया। ध्यान देके सुनिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बहुत जगह पे भ्रमण किए थे, बहुत जगह पे भ्रमण किए थे। किधर? भारत भूमि में। और श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा वृंदावन में जब गए थे तो महत्वपूर्ण स्थल के दर्शन किए थे। ठीक है, लगभग आप काउंटिंग करेंगे तो 100 से ज्यादा क्षेत्र होते हैं श्रीमन महाप्रभु का। उसमें से आपको मालूम है तो ज्यादा बताइए, नहीं तो कमती में 5 बताइए। प्रश्न सुनिए एक दफा। श्रीमन महाप्रभु जी द्वारा वृंदावन की महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन किए गए थे, उनमें से कमती में 5 जगह का नाम बताना है आपको। मालूम है क्या? प्रश्न थोड़ा कठिन हो रहा है क्या? मुश्किल उपहार रहेगा तो नॉर्मल प्रश्न भी करेंगे, फ्री में मिलेगा तो काम नहीं आता है ना, सीते को बेसार काम लाते रामेश्वर प्रभु जी बोले नहीं है। टाइम रखिए प्रभु जी वैसे नहीं तो लेट। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5:30 हाँ, 4 तो बोल दे, वैसे बोल देते। अरे प्रभु जी वृंदावन का इतने सारे जगह हैं पर वही चीज है ना, वृंदावन का श्रीमन महाप्रभु जी हर जगह पे गए थे। जैसा 12 वन में से 5 वन का नाम भी बोल सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे? ठीक है, आपके लिए उपहार रहेगा प्रभु जी, आप बहुत प्रयास किए, चिंता मत करिए। बोलिए बोलिए, कहिए 2-4 जगह का नाम कहिए। फ्री में कहे देंगे। श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, यमुना और निधिवन और हाँ 5 तो हो गए। और बोले पावन सरोवर, हाँ आदिश्वर है ना, खरीदवन, ऐसे बहुत किस्म। तो याद रखिए। फिर वही बात बोल रहा हूँ कि जब श्रीमन महाप्रभु के और श्री प्रभुपाद के अभियान में जुड़े हैं, ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, नहीं तो हरे कृष्णा करके वो तो है हरे नाम भाई केवल हम बोले हैं। वो माला तो जब होते हैं, लेकिन जब होते ही नहीं, माला तो होते हैं, जब होता ही नहीं होता है वो मैं इस प्रभु को मालूंगा, अभी भी जब कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे सूरज प्रभु जी आइए। सूरज प्रभु जी, सूरज प्रभु को एक उपहार देंगे और दूसरा माता जी तैयारी थे। हरे कृष्णा छोटी माता जी, हरि बोल। आइए। अगला प्रश्न हमारे माता जी निकालेंगे, निकालिए एक। 16वां प्रश्न है। टाइम ज्यादा हो रहा है। इसलिए जल्दी 15 सेकंड में। चलिए ये भी समझाना होगा आपको, जो इसको मालूम है उसको। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तो क्या बोलेंगे, चलिए प्रश्न बोलते हो, बाद में बोलेंगे। जो जवाब देंगे वो इधर आके थोड़ा समझाना होगा। पंच तत्व जो है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद, ये पंच तत्व को परिचय देना है आपको। कौन देने के लिए आएंगे? परिचय मतलब ध्यान दीजिए, नाम बताइए और वो अगला में किसका भूमिका निर्वाह किए थे, थोड़ा इसका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ऐसा परिचय तो हम दे ही दिए ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कोई नहीं है? हाँ कौन? हाँ, पंच तत्व जो है उसका परिचय देना है। हाँ कहिए, नहीं है मालूम तो नहीं छोड़िए। चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण भगवान, हरि बोल। और नित्यानंद महाप्रभु है बलराम जी, हरि बोल। और श्री
श्री अद्वैताचार्य है ब्रह्मा जी। चलिए चलिए, और प्रयास करना बहुत बात है। लीजिए, प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं पीछे। अब उपहार तो हम 50-50 नहीं दे सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे वाह, चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण अवतार, नित्यानंद प्रभु है बलराम जी, अद्वैत आचार्य है महाविष्णु, और गराधर हो गए राधा रानी, और श्रीवास हो गए नारद जी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? आइए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ माता जी, एक निकालिए। हाँ बेटा, 19 19 नंबर प्रश्न। ध्यान देके सुनिए और आइए। हमारे अल्टर में देखे होंगे आप, दर्शन किए होंगे। हरे कृष्णा, अल्टर में देखे होंगे, दर्शन किए होंगे। वो लोग के बारे में बोले जाते हैं कि नाना शास्त्र प्रचारणी को बहुत शास्त्र दिए और बहुत चीज दिए। इसको बोलते हैं सरल भाषा में, चैतन्य महाप्रभु जी षड गोस्वामी निर्माण करके गए थे। वो षड गोस्वामी का नाम क्या है? नहीं, दूसरा चीज में तो माता जी लोग फर्स्ट बोलते हैं, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। इस चीज में तो कोई हाथ नहीं उठा रहा। आइए प्रभु जी को दीजिए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। धन्यवाद प्रभु जी को। और प्रभु जी को अनुरोध है, जब आप गोस्वामियों को, आप किसी को नाम लेंगे, आगे श्रील लगाइए। श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, ऐसा करके लगाइए। हाँ? आइए हरे कृष्णा आइए, सुचंद्र प्रभु जी प्लीज। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। माता जी निकालिए दूसरा। नंबर 7, 7वां प्रश्न है। थोड़ा इसको परिचय देना होगा आप लोग को, अगर कुछ कोई जवाब देना चाहते हैं तो। ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से जुड़े हुए प्रश्न हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और हर 6 अध्याय को एक नाम दिए गए हैं। वो नाम क्या क्या है उसका थोड़ा परिचय, तीनों भाग का परिचय देना होगा आपको। कोई देना चाहते हैं तो हाथ उठाइए। प्रश्न समझ गए ना? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में 18 अध्याय है, वो 3 भाग में बढ़ा गया है। वो क्या क्या है उसके बारे में, उसका नाम और उसका थोड़ा परिचय देना होगा आपको। प्रभु जी पहले उठे। माता जी सो के प्रसादे बनने सवाल हो रहे। माता जी भी उठा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी पहले आपका नाम बोलिए। प्रभु जी पहले नहीं बोले। ध्रुव नरेंद्र गुप्ता। हाँ ध्रुव जी है ना, इसीलिए। 3 भागों में बांटा गया है, कर्म योग में, ज्ञान योग में और भक्ति योग में। थोड़ा परिचय दीजिए प्रभु जी से। कर्म योग में बताया गया है जो मनुष्य को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। ठीक है, आपका सवाल इसको स्पष्ट करना चाहते हैं? हाँ सचिन प्रभु जी आइए। प्रभु जी आप ऊपर आइए, आप अपना बाहर लेके जाए। प्रभु जी तो समझाते रहेंगे।
आइए हरे कृष्णा। कैलाश प्रभु जी प्लीज। प्रभु जी श्रीमद् भागवत गीता में सबसे पहले 1 से लेकर 6 अध्याय तक कर्मयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग मनुष्य अपना जीवन में जैसे कि अपने जो संसारिक जीवन है उस जीवन के साथ भक्ति को जोड़ के कैसे कर्म करे, अपने जीवन को कैसे सफल बनाए, उसके बारे में टोटल बताया गया है। इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक बनाए, उसके बाद 7 से 12 तक भक्ति योग के बारे में बताया गया है, जिसमें एसएससी प्रभु जी किधर चलेगा? जिसमें भक्ति हम कैसे करें, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद 13 से लेकर 18 तक ज्ञान योग के बारे में बताया गया है, जिसमें भगवान विभिन्न किस्म के ज्ञान देते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पहला 6 अध्याय में भगवान बोलते हैं कि कर्म कैसा किया जाए। यज्ञार्थ कर्म नहीं तो लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त समाचरण। भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हम मुक्ति प्रदान करेगा, हम बंधन में नहीं फंसेंगे। बीच का जो अध्याय है 6 अध्याय 12 से लेकर ऐसे 7 से 12 तक, उसमें भक्ति कैसा कहना चाहिए, भक्त का गुण कैसा होते हैं और भगवान विराट स्वरूप कैसे दिखाते हैं, भगवान की विभूति क्या क्या है, भगवान को दर्शन किस किस में कर सकते हैं, ये चीज बताए गए। और अंतिम जो है 13 से लेकर 18 में ज्ञान के बारे में बताए गए हैं कि ये शरीर कैसे निर्माण होते हैं। ज्ञान का वास्तविक 20 तक तो बताए गए, 20 के बाद दूसरा ज्ञान ही नहीं है, स्वयं भगवान बोलते हैं ऐसा। आप देख लीजिएगा भगवत गीता का 13वां अध्याय का 8 श्लोक से लेकर 12 श्लोक तक। और अंतिम में जाके फिर ज्ञान का निष्कर्ष देके भगवान बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। ये भगवत गीता का सार है। माता जी दूसरा 8वां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है और इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग को पूर्व सूचित भी किए थे कि हमारा कुछ ही देर में अभी कुछ कंटेक्स होएगा तो संकीर्तन के साथ में हम महाअभिषेकम शुरुआत करने वाले हैं। और प्रभु जी स्टॉल पे बैठे हैं, हमारा चैतन्य सचिदानंद प्रभु जी। जो आप अभिषेकम में भाग लेना चाहते हैं, भगवान को अभिषेक करना चाहते हैं, कृपा करके प्रभु जी से संपर्क करिए और अपना स्थान सुरक्षित करिए। सही है? श्रीमन महाप्रभु की। लगता है सब सो गया, सोया सो जागा सो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? जीव जागो जीव जागो। 8वां प्रश्न है, फिर ये श्रीमद् भगवत गीता से ही कनेक्ट है। श्रीमद् भगवत गीता में कौन कौन बोला? रुकिए प्रश्न सुन लीजिए पहले। मालूम है मेरे को, धृतराष्ट्र भी बोला, संजय भी बोला, अर्जुन भी बोला और कृष्ण भी बोला। लेकिन धृतराष्ट्र कितना श्लोक बोले, संजय कितना श्लोक बोले, अर्जुन कितना श्लोक बोले और भगवान कृष्ण कितना श्लोक बोले? किसी को मालूम है तो आ जाए। शास्त्री जी सब है ना इधर? हाँ, आपको मालूम है तो पीछे रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा? आइए, मालूम है तो बताइए। नाम बोलिए पहले। निखिल यादव। भगवान श्री कृष्ण ने 575 श्लोक बोले, संजय ने 84 श्लोक बोले और नहीं अर्जुन ने 84 श्लोक बोले और संजय 41 गो, धृतराष्ट्र बोले। काउंटिंग करें एक दफा, किसी को 700 पहुंचता है क्या? बोलिए। धृतराष्ट्र 1 बोले, संजय 41, 42 हो गया और अर्जुन 84, कितना हो गया? 126। 126 और भगवान 500। मैं क्यों बोलिए ना 575। आप 1 श्लोक एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा है, प्रभु जी उभार देंगे आपको, चिंता मत करिए। आप कह दिए हैं अर्जुन को 84 श्लोक बोलने का क्या जरूरत है? धृतराष्ट्र को 1 ही श्लोक बोलने की क्या जरूरत है? अर्जुन के जैसे आप उसका अनुगमन करेंगे, उसका पद का अनुगम करेंगे और वो जैसा आचरण करेंगे तो आप 84 लाख योनि से पार कर सकते। ये भगवत गीता का बहुत अच्छा और बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसलिए 4 आदमी बोले भगवत गीता में। आइए प्रभु जी ऊपर है, विश्वरंजन प्रभु जाइए उपहार देने के लिए।
धृतराष्ट्र एक बोला, संजय, बाद में अर्जुन, और बाद में कौन बोला? भगवान श्री कृष्ण। ध्यान दीजिए, उधर कृष्ण नहीं लिखते हैं वेद व्यास जी, क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाच। भगवान कौन है? भगवत गीता हमको पुष्टि करके दे रहे हैं, भगवान कृष्ण ही भगवान है। एक बुक दीजिए। विशेष दिया उम्मीद लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। जब कीर्तन गाएंगे तो एक साथ गाइएगा। 11 नंबर। माता जी का कितना हो गया? 11वां प्रश्न है, फिर शिल प्रभुपाद से जुड़े हुए प्रश्न है। अभी अभी संन्यास का बात किए थे, शायद सभी को मालूम होगा, लेकिन थोड़ा हाथ अच्छा से उठाइएगा। शिल प्रभुपाद जी का दीक्षा होने वाला स्थान और साल बताइए। शिल प्रभुपाद कौन से स्थान पे दीक्षा लिए थे और कौन से साल में दीक्षा लिए थे? 2 सवाल है इसमें, एक ही जगह पे कहिए। देखते रहे कृष्ण प्रभु, आप देखते रहे। प्रभु जी प्रभु जी। रोहित प्रभु जी सर्च कर ला। कोई नहीं है? बड़ा अजीब चीज है बाबा। हम बोलते क्या? अच्छा बोलो, बोले बोले बोले। डेट था, स्थान नहीं, डेट 1945। हाँ, 1945 एडी। शिल प्रभुपाद को भक्ति वेदांत मिले थे शायद 1945 या 40 में। 1933। अब देख लिए, मेरे को मालूम है पहले। 1933 में शिल प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु महाराज को मिले थे और 11 साल के बाद में दीक्षा लिए थे। किधर? इलाहाबाद में। वो मेडिकल का उस टाइम में प्रचारक था, मेडिकल का भी प्रचारक था। उसका खुद का अपना फार्मास्यूटिकल था। वो गए थे उधर और उधर लिए। किधर लिए? इलाहाबाद में 1933 में। ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, माता जी का उसका उपहार कंफर्म हो गया ना। देखिए, जो मेहनत करते हैं उसको मिल जाते हैं। ध्यान दीजिए। 20 तो 20वां प्रश्न, बस शायद 5-7 रह गया, और 10 मिनट और। अभी दीक्षित भक्ति के लिए तैयार रहे हैं, जो दीक्षा ले लिए हैं और जो दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो सोचते हैं कि हम हरे कृष्ण मूवमेंट में जुड़ते हैं, उसके लिए भी प्रश्न है। ध्यान दीजिए, वेदी में रखे गए जो गुरु परंपरा है, वेदी में रखे गए गुरु परंपरा है, वो उधर 5 गुरु परंपरा का तस्वीर रखते हैं हम लोग। उनका नाम बताना है आपको। आशुतोष पहले उठाया हाथ। आइए प्रभु, आ गया है। लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा आज। माता जी लोग क्या है, पूरा आज छोड़ दो। इतना दिन तो हम फर्स्ट पहला स्थान, आज लोग छोड़ देते हैं तुम लोग को। महिला अधिकार नहीं, आज पुरुष अधिकार का बात होना चाहिए। आइए आशुतोष गुरु जी। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। कंफ्यूज मत होइए, अच्छा बताएं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सूर्यचंद्र प्रभु जी। ध्यान दीजिए।
बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को और श्री प्रभुपाद को आप अपने जीवन में जोड़ना चाहते हैं तो एक चीज बेसिकली चीज है, हार्ड प्रश्न नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञान हो सकता है। आगे का प्रश्न क्या है माता जी? 18 प्रश्न है, 18वां नंबर का प्रश्न। प्रभु जी क्या को माफी चलिए, श्रीमन महाप्रभु जी एक स्कूल खोला था, उसका नाम क्या था? समझ गए? श्रीमन महाप्रभु जी यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी एक पाठशाला खोला था, वो शिक्षण भी करता था, उसका नाम क्या था प्रभु जी? हाँ प्रभु जी नहीं अबे भरत प्रभु जी नहीं है, सदानंद जी जय हो। हाँ नहीं माता वो भी था बाद में, आप सुने होंगे चतुष्पाठ। हमारे एक प्रभु जी हैं हिज ग्रेस पद्म मुखा निमाई दास प्रभु जी, वो बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं और वो अपना चैनल का नाम और अपना पाठशाला का नाम भी चतुष्पाठी ही रखे। तो ठीक है, आगे। धन्यवाद आप लोग को। 23 मतलब 23। ये भी चैतन्य महाप्रभु से ही जुड़ा प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु दीक्षा और संन्यास लिए थे, तो उनका दीक्षा गुरु का नाम क्या था और संन्यास गुरु का नाम क्या था? दोनों गुरु का नाम बताने। दीक्षा किससे लिए थे और संन्यास किससे लिए थे? कृष्ण प्रभु जी किधर चले? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी ईश्वरपुरी से दीक्षा लिए थे। ओके, संन्यास भी उन्हीं से। नहीं प्रभु जी बल मत लगाइए, दो बोल दिए इधर प्रश्न आ गए हैं तो दो व्यक्ति हैं ऐसा सोचिए। आप कहेंगे कहीं पहले तो बोल दिया प्रभु जी, तो वही तो बोलिए, दोहराइए, रिपीट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माध्यम इतना ऊपर क्यों जा रहा है? इतना ऊपर क्यों? माधवेंद्र पुरी कहने का सोच रहे नहीं है। हाँ प्रभु जी, एस प्रभु जी बोलिए। फर्स्ट जब आप जो बोल दिए थे ईश्वर और दूसरा केशव दीक्षा गुरु ये थे, स्वामी शिक्षा गुरु स्वामी स्वामी नहीं संन्यास सन्यास गुरु बोल रहे। श्रीमद महाप्रभु का दीक्षा गुरु कौन थे और संन्यास किससे लिए थे? दीक्षा गुरु स्वामी ईश्वरपुरी और संन्यास गुरु स्वामी माधव। नहीं, रहने दीजिए। केशव भारती के नाम सुने हैं? चलिए, सचिदुलाल प्रभु जी, सचिदुलाल प्रभु जी आए, फुर्सत है, आइए माता जी को उपहार दीजिए। एक दूसरा कोई आइए, दूसरा छोटा प्रभु जी कोई आइए बाद में। निकालिए। नाम बोलिए आपका? मीरा शर्मा। मीरा शर्मा। निकालिए। चौथा प्रश्न है, शायद फिर श्रीमद् भागवतम से ही प्रश्न है। भागवतम मत खोलिएगा। श्रीमद् भागवतम में भीष्म स्तुति दिए गए हैं, वो स्तुति कौन से स्कंद के कौन से अध्याय में है?
पास है? अभी टाइम नहीं लेंगे हम। हाँ, सर्च कर रहे हैं। अच्छा, सर्च करके नहीं मिलेगा, इधर है तो मिलेगा। हम बोलते उत्तर, कोई नहीं आए। टाइम बहुत कंजेस्टेड है। 50-50 50-50 75-25 कौन दर की मतलब 75-25 50-50 आधी तो बोलो कोई 80-20 पहला इसका 9वां अध्याय, 8वां अध्याय में कुंती स्तुति, 9वां अध्याय में भीष्म स्तुति। कईयों स्तुति में सबसे ऐसा स्तुति है कि भागवतम का पहला स्कंद में 2 स्तुति है, कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति। चलिए माता जी दूसरा निकालिए। इक्कीसवां प्रश्न है। 21वां प्रश्न बोल रहे हैं। चलिए, आप लोग जनकपुर आते हैं ना स्कूल में, देखते हैं कौन कौन आ रहे हैं। जनकपुर एस्कॉन में पूर्णिमा का दिन और फेस्टिवल होते हैं तब, और शनिवार को गंगा आरती होते हैं। मालूम है सबको? 2 डेट बताने आपको होता है, कोई जुड़े हैं तो। इसका निर्णय कब लिया गया था कि गंगा आरती किया जाए और कब से शुरुआत हुए थे? मध्य प्रदेश के लोग स्वयं पूछने वाले नहीं है कोई? विसर्जन पर कहिए। कार्तिक के पूर्णिमा के दिन, और उससे 4 दिन पहले निर्णय लिया गया। पर उपहार लेंगे, आइए विसर्जन पर उपहार। ठीक है, दूसरा निकालिए। ध्यान में रखिए। 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न, हाँ चलिए फिर सूर्य प्रपात। ध्यान दीजिए, एकदम जल्दी करिए, मालूम है तो है, नहीं तो नहीं है। शिल प्रपात वानप्रस्थ कौन सी साल में ग्रहण किए थे, अथवा वानप्रस्थ कौन सी साल में लिए थे? शिल प्रपात को उम्र नहीं, शिल प्रपात जो वानप्रस्थ है उसका साल बताए। कोई है? अरे वो प्रभु जी ऐसा मत करिए, आपको कहना है तो आगे आइए। 1949 नहीं प्रभु जी बुक मत देखिए, हम भी देख रहे हैं आपको। हाँ आइए माता जी, आपको देना ही होगा क्योंकि माता जी को कोई नहीं ले गए। 1950 में लिए थे। प्रभु जी आइए, आगे आइए, इधर पीछे जो सुने हैं। माता जी हरे कृष्ण, आइए माता जी को बाहर दीजिए। नौ नंबर 9 तो हो गया था। कैसे आ गया? 9 है वो 6 था। चलिए मिस्टेक हो गया थोड़ा। 6वां प्रश्न का जवाब है इधर। 6वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता में 5 विषय वस्तु का चर्चा किए गए हैं। तो मुझे प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए। ठीक है, आप पूछिए। वो 5 विषय वस्तु जो है क्या क्या है, और श्रीमद् भगवद गीता में कौन से श्लोक उसका चर्चा किए गए? आइए बताइए, श्लोक भी बताइए। आइए दीजिए प्रभु जी। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, अकर्म।
प्रभु जी आपको मालूम है कौन सा श्लोक में बताया गया है? चलिए आइए, आपको उपहार मिला था आइए रोज को पढ़े। नमस्कार प्रभु जी प्लीज। निकालिए। चलिए, दीक्षा लेने के लिए तैयार है और जो दीक्षा ले लिए उसके लिए प्रश्न है, एक प्रामाणिक गुरु का क्या योग्यता होना चाहिए? शास्त्र से तोके गए 3 योग्यताएं बताइए। प्रश्न समझ गए? एक प्रामाणिक गुरु का क्या योग्यता होना चाहिए? शास्त्र से तोके हुए कोई 3 प्रमाणिक ऐसा प्रमाण दीजिए कि गुरु में क्या योग्यता होना चाहिए। आइए माता जी को दीजिए। कौन कौन उठाए? इधर भी कोई उठाया देगा? कृष्ण, एक मिनट तो माता जी को सुन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा से होना चाहिए। और श्लोक मालूम है? कहिए। आप भी शास्त्री जी हैं, मेरे को मालूम। कहिए दूसरा कहिए। ठीक है, एक प्रमाणिक परंपरा से होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षि विधि। चौथा आएगा दूसरा श्लोक। कहिए आगे। और दूसरा है ऐसा गुरु हो जो हमारे भगवत धाम ले जाने के योग्य हो। और तीसरा कृष्ण तत्व होना चाहिए। किवा विपर किवा न्यासी केन सूत्र ने जय कृष्ण तत्व है। 2 हो गया मदन। बीच का थोड़ा है कुछ तो कहिए। ये तो प्रभु जी को दीजिए। दोनों को बाहर देंगे, चिंता मत करिए। प्रभु जी कहिए, ध्यान देके सुनिए। 4 नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। चलिए, ये भी सही। कुछ नया है प्रभु जी? माता जी बताए हैं उसमें से कुछ नया है तो कहिए। वाचा बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जुवा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। किधर का श्लोक है? यथान किधर का श्लोक है? भक्ति सामने सिंधु। उपदेशामृत का पहला श्लोक है। 6 वेग पे नियंत्रण होना चाहिए, वो संसार भर में शिष्य बना सकते हैं। वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। थैंक यू। और कुछ है नया? गुरु परंपरा हो गया। पर माता जी बोल दिए। डेली आरती गाते हैं आप लोग, मंगल आरती ना। साक्षात रीतेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावते वसद्वे किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ठीक है, आप लोगों को उपहार मिलेगा। पहले क्लास कर लेते हैं। 5 बार दोनों मिलेगा, दोनों को मिलेगा। माता जी को, प्रभु जी को भी। 5वां प्रश्न है, ये भी श्रीमद् भागवतम से। प्रभु जी मेरे को पहले ही रोक रहे थे, प्रश्न मत डालिए, लेकिन एक जवाब भी मेरे को नहीं मिला। एक मिला बस, हमारे श्याम प्रभु दिए थे। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद में 2 अध्याय है। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। उधर 6 बात बताए गए। शायद नहीं बोल पाएंगे आप लोग, बहुत कठिन हो रहा है ये करने के लिए। तो उसमें से जैसे कि मुनियों के जिज्ञासा थे 6, और बाद में व्यास आसन पे बैठा जाते हैं, उसको 6 योग्यताएं थी। किसी को मालूम है तो जोड़ सकते हैं। 6 योग्यताएं, 6 मुनि का प्रश्न क्या थे, और व्यास आसन में बैठने वाले 6 व्यक्ति का 6 योग्यता क्या होना चाहिए व्यक्ति को? 7%। माता जी, 3 अंतिम प्रश्न है ये साल के लिए है। दूसरा साल फिर देखेंगे, कमिंग सून बोलते हैं। आ रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, जानकी नवमी, राम नवमी, सब तैयारी रही है जानकी नवमी के लिए। क्या क्या चीज से? धन से भी, मन से भी, तन से भी, क्योंकि हमको संपत्ति भी देना है, मन को भी लाना है, और तन को भी भक्ति में और सेवा में लगाना है। सब तैयारी है? सब तैयारी है? बोले जगत जननी शांति सीता माता की, जानकी माता की, जनकपुर धाम की।
10वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न है। शायद सचिन बरू हाथ उठाएंगे, मेरे को मालूम है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक, मतलब पहला अध्याय का पहला श्लोक और 18वां अध्याय का कितना श्लोक है? 78। इस श्लोक के एक विशेषता है, हो सकता है आप लोग को कोई दूसरा ज्ञान मिला होगा, मेरे को दूसरा है, लेकिन हो सकता है एक ही हो सकता है। उसको एक बहुत अच्छा विशेषता है। एक क्या विशेषता है, थोड़ा समझाइए। प्रश्न समझ गए? प्रश्न समझ गए ना? हाँ प्रभु जी, आइए कृष्ण प्रभु जी दीजिए। हमारे सर्वप्रिय माता जी और प्रभु जी आइए स्टेज पे, आपको उपहार बाकी हमारे। मुझे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक में ये रिलेशन है कि उसमें धर्म के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा प्रभु, थोड़ा बताइए। जैसे कि पितृधर्म होता है, मातृधर्म होता है और जीव का धर्म होता है। तो जैसे कि पहला श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र अपने पितृधर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र के बारे में पक्ष लेते हुए धर्म क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है कि क्या उसका धर्म है और किस तरीके से धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर जब अंतिम श्लोक है सर्वधर्मान् परित्यज्य यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयते। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी, ध्यान दीजिए। किधर से शुरू होते श्रीमद् भगवद गीता? तो ऐसे ही तो फिर बाद में बोला था, अंतिम श्लोक में कंक्लूजन ये आता है कि हम लोगों को सभी धर्मों को छोड़ करके भगवान जीव धर्म को, जिसका जीव का जो धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा के अनुसार भी कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, उस धर्म का पालन करते हुए भगवान का भक्ति करना चाहिए। प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारा धर्म है जीवेर हुए नित्य कृष्ण रदास। रामेश्वर प्रभु जी आइए, माता जी को, प्रभु जी को, परम पुरुष प्रभु जी भी है, माता जी भी आइए ना, छोटी माता जी पूरा को देना चाहिए। ऐसे प्रभु जी आइए। कृष्णा माइक जीप बहुत बाकी हो रहा है, फिर 5 राउंड चाहिए है ना। दूसरा के देखे जाना। हरे कृष्णा और पुष्कर जी मोबाइल कृष्णा